नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ईरान के शीर्ष नेता अली लारिजानी की इजरायली हमले में मौत हो गई है। दरअसल ईरानी सुरक्षा परिषद ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। ईरानी नेतृत्व पर सबसे बड़ा और सीधा प्रहार हुआ है। हमले में लारिजानी की बेटी के घर को भी निशाना बनाया गया। बेटे मोर्तजा और डिप्टी अली रेजा बयात की भी इसमें मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बेटे मोर्जा और डिप्टी अली रेजा बयात की भी इस पूरे हमले में मौत हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कितना भयावह ये दृश्य, क्योंकि जिस तरह से ईरान में हमलों की बौछार यूएस और इजराइल की तरफ से की जा रही है। हालांकि जवाबी हमले ईरान की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान नेतृत्व पर सबसे बड़ा प्रहार इसे माना जा रहा है। ईरान के शीर्ष नेता अली लारिजानी की मौत हुई है। ईरानी सुरक्षा परिषद ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है और इस दौरान ईरानी नेतृत्व पर सबसे बड़ा और सीधा प्रहार इसे माना जा रहा है। अली लारिजानी की जो मौत हुई है इजरायली हमले में, और ऐसे में जिस तरह से ईरान के लिए ये बड़ी क्षति माना जा रहा है। हालांकि यूएस का दावा कि लगातार हमले इस तरह से जारी रहेंगे और ईरान को खत्म किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर ईरान की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से ईरान पर लगातार यूएस और इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, हालांकि ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अली लारिजानी की जो मौत हुई है इस हमले में कितनी बड़ी क्षति ईरान के लिए? देखिए, एक बड़ी जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट वार जो है वो 18वें दिन में प्रवेश कर गई है, और जिस तरीके से एक जवाबी जोरदार हमला यहाँ पर देखने को मिला है इसराइल की ओर से। जो ये क्लेम किया जा रहा था कि उसने अली लारजानी को मार गिराया है, इसी के साथ उनके जो बेटे कुछ रिश्तेदार भी इस हमले में मारे गए। इसको लेकर ईरान की ओर से पुष्टि का इंतजार था। आखिरकार ईरानी सुरक्षा परिषद की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर ये जानकारी साझा कर दी गई है कि उनके जो नेता थे अली लारजानी, हमले में वो शहीद हो गए हैं। उन्होंने दावा किया और इसका बदला इंतकाम की कसम खाई है, और इसकी बौछार करते हुए जो मिसाइलें दागी गई हैं, नए हथियार दागे गए हैं इसराइल की ओर, तो तेल अवीव में भी भारी नुकसान की खबर आ रही है। तो युद्ध जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये भयानक दौर में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। प्रगति, जिस तरीके से जो जानकारी मिली है वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसराइल ने जो हमला किया उसमें ईरान को भारी क्षति हुई है। उनके शीर्ष नेता इसमें हमले का शिकार बने हैं। अली खोमनेई के बाद फैक्ट लीडर माना जाता था अली लारजानी को, जो कि इस युद्ध के संचालन के दौरान बढ़ चढ़ कर दावे कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पर इसराइल और अमेरिका को जवाबी कार्रवाई के दौरान जो भी एक्शन लिया जा रहा था ईरान की ओर से, उसका अपडेट देते हुए वो लगातार बयान दे रहे थे। और इस बीच उनको निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। जो जानकारी मिली है उसमें बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी एलिमिनेट किया गया है, इसराइल का दावा है। और इसको माना है यहाँ पर ईरान की ओर से। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी रही हैं अली लारजानी, और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की जो वसीम फोर्स के हेड जनरल गुलाम रजा सुलेमानी, वो इस हमले में मारे गए हैं। तो एक बड़ा झटका है ईरान के लिए। लेकिन ईरान के नेतृत्व जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि भले ही उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये युद्ध वो अधूरा नहीं छोड़ेंगे और जवाबी हमला जारी रहेगा। तो जो अभी ताजा खबर है वो ये है कि ईरान ने अपने हमलों की बौछार तेज कर दी है। नए नए मिसाइल जो हैं उसके स्टॉक में वो हमले के नए दौर में देखने को मिल रहे हैं, और जिसके चलते इसराइल, तेल अवीव और जो अन्य जो शहर है वो टारगेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी जो खास तौर से हम देख रहे हैं जो ठिकाने हैं अमेरिकी, उनको टारगेट ईरान की ओर से किया जा रहा है। इस बीच एयर स्ट्राइक, मिसाइल के जरिए लगातार ईरान पर हमले जारी हैं। तो एक भयावह दौर युद्ध का 18वां दिन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी, युद्ध अब 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पहले खामेनेई और अब अली लारिजानी की मौत ईरान के लिए निश्चित रूप से ये बड़ा और सीधा प्रहार माना जा रहा है। जंग कब तक चलेगी, हालांकि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी देशों से भी इस बीच अपील की है होर्मुज के मामले में हस्तक्षेप करने की। हालांकि इनकार कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं। क्या आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पैर पीछे किए जा सकते हैं? लेकिन जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, हालांकि इसकी संभावना कम, लेकिन आगे क्या परिदृश्य युद्ध को देखकर देखने को मिल सकता है?
देखिए, ट्रंप के जो बयान है अभी तक वो बड़े विरोधाभासी बयान देखने को मिल रही हैं। एक तरफ वो युद्ध बढ़ाने की बात कर रही हैं, पीछे नहीं हट सकते हैं। अन्य जो राष्ट्रपति आएंगे अमेरिका के, उनके लिए राह आसान करना चाहते हैं वो, लेकिन इस युद्ध का विरोध हो रहा है अमेरिका में, खासतौर से कि इजराइल की वजह से इस युद्ध में अमेरिका फंस गया है। बीते कल जो ट्रंप की ओर से बयान आए उसमें उनकी दुविधा वो देखने को मिली है, और उन्होंने माना है कि शतरंज की तरह इस युद्ध को ईरान लड़ रहा है और वो बड़े बुद्धिमान हैं। वो जिस तरीके से इस युद्ध को लड़ रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इसका अंत जल्दी होगा। और जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर ईरान ने जो हॉर्म्यूज स्टेट्स है उसकी नाकेबंदी की है, उसका वैश्विक असर तेल संकट के रूप में सामने आया है। और ऐसे में भारत ने अपने ऊर्जा हितों को तवज्जो देते हुए विशेष रणनीति के तहत, सुविधिक पहल के तहत यहाँ पर बातचीत भी की है, उसका असर भी मिला है। और दो जो जहाज हैं जो एलपीजी कैरियर से भारत लौट आए हैं, 22 अभी भी जो हॉर्म्यूज जो स्टेट है वहां पर अभी भारत के जहाज है, जिसमें 611 नाविक सवार हैं, उनकी सुरक्षा प्राथमिकता। इस बीच 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। मिडिल ईस्ट वार के चलते भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय है। ये जरूर है कि इस युद्ध में नागरिकों के, हमारे नागरिक सुरक्षित रहे, ये प्राथमिक तौर पर तय किया जा रहा है। और इसलिए युद्ध के इस चरण में जबकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे आगे युद्ध बढ़ेगा और भयावह दृश्य देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे में अपने नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस करते हुए लगातार केंद्र सरकार, भारत सरकार नजर आ रही है। और इसका अपडेट अंतर मंत्रालय समूह के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। आज भी संभावना है कि इस पर अपडेट आएगा। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर युद्ध के इस दौर में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भयावह शक्ति अख्तियार करता हुआ ये युद्ध क्षेत्र नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास तमाम जानकारी साझा